गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। तो वेक्टर में हमने 2 क्लास पढ़ ली थी, आज हम तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज ही इस चैप्टर को एंड करते हैं। कल आपका एग्जाम है। तो देखो, जो पिछली क्लास थी 2 उसमें आपने क्या पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। आगे अपन बात करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है? अगला हमारा टॉपिक है आघूर्ण, और इसे इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं भाई? मोमेंट के नाम से जानते हैं। और मोमेंट निकालने का, आघूर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला है? तो इसका फॉर्मूला है आर सदिश क्रॉस एफ सदिश। क्या फॉर्मूला है भाई? आर सदिश क्रॉस एफ सदिश। जहां आपको याद होना चाहिए आर का क्या मतलब है। आर का मतलब है बिंदु सदिश। आर का क्या मतलब है? बिंदु सदिश। और जो एफ है उसका मतलब है बल सदिश। एफ का क्या मतलब है? बल सदिश। तो आपसे पूछा जाएगा आघूर्ण निकालें, तो आघूर्ण का आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है भाई? आर सदिश क्रॉस एफ सदिश। जहां आर का क्या मतलब है? बिंदु सदिश। एफ का क्या मतलब है? बल सदिश। अब आर और एफ कैसे निकालते हैं उसके ऊपर अपन बात करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर 2 बिंदु दे रखे हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी बात करते हैं, बिंदु से बिंदु, कितने बल दे रखे हैं? कितने बिंदु दे रखे हैं? 2। अगर क्वेश्चन में आपको 2 बिंदु दे रखे हो, आर निकालने का सूत्र हो जाएगा P1 माइनस P2 अथवा P2 माइनस P1। अगर जैसे मैंने बताया आपको कि आपको 2 बिंदु दे रखे हो, तो आर निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई? आर का फॉर्मूला हो जाएगा P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1। और एफ निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 अथवा F1 प्लस F2 प्लस F3। ये डिपेंड करता है कितने बल आपको क्वेश्चन में दे रखे। आपसे पूछा जाएगा आघूर्ण निकालें। आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है? आर सदिश क्रॉस एफ सदिश। आर का क्या मतलब है? बिंदु सदिश। एफ का क्या मतलब है? बल सदिश। एफ निकालने का क्या फॉर्मूला है? P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1। एफ निकालने का क्या फॉर्मूला है? F1 प्लस F2 या F1 प्लस F2 प्लस F3। यानी एफ के लिए तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन में आपको बल दे रखे हैं उन सबको जोड़ देना है, और आर निकालने के लिए जितने भी बिंदु दे रखे हैं उनमें से बड़े में से छोटे को घटा देना है। क्योंकि मैंने सूत्र क्या लिखा है? P1 माइनस P2, 1 में से 2 को घटाना है, अथवा P2 माइनस P1, 2 में से 1 को घटाना है। ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि P1 माइनस P2 होगा या P2 माइनस P1 होगा। ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले लें, ये जो उसका सूत्र है उसका। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूं। तो इस क्वेश्चन में अपन पढ़ेंगे इसको और समझेंगे क्या चीज हमसे पूछी है और क्या चीज अपन को निकालना है। क्वेश्चन कहता है बिंदु 2i माइनस जे प्लस 3k से होकर जाने वाले बल 3i प्लस k का बिंदु i प्लस 2j माइनस k के सापेक्ष आघूर्ण ज्ञात करें। तो देखें, जो फर्स्ट बिंदु है उसे हम P1 मानेंगे। तो P1 का मान कितना दे रखा है? 2i माइनस जे प्लस 3k। सेकंड जो बिंदु है उसे हम P2 मानेंगे। P2 ये बिंदु है, ये बिंदु है, तो बिंदु को P1 और P2 से। P2 का मान कितना है? i प्लस 2j माइनस k। और जो बल होता है उसे F से डिनोट करेंगे। बल को किससे डिनोट करेंगे? F से। 3i प्लस k। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ही बल दे रखा है, तो वो खाली F होगा। अगर 2 बल होंगे तो F1 और F2, 3 बल होंगे तो F1 F2 F3। बिंदु कितने हैं? 2, तो P1 और P2। अब अपन क्या करेंगे? देखें, हमें क्या पूछा गया है? हमसे आघूर्ण पूछा गया है। तो आघूर्ण का सूत्र क्या होता है भाई? तो आप लिखेंगे आघूर्ण का सूत्र होता है आर सदिश क्रॉस एफ सदिश। ठीक है। आर सदिश क्रॉस एफ सदिश होता है। ठीक है। एफ जो बल है वो हमको दे रखा है। आर का क्या मतलब है? बिंदु सदिश। अब कितने बिंदु है क्वेश्चन के अंदर? 2। तो हम क्या करेंगे, ये देखना हमें कि बड़ा कौन है, P1 बड़ा है या P2 बड़ा है। अब कैसे पता चलेगा P1 बड़ा है कि P2 बड़ा है? आई देखना है, आई किसका बड़ा है। यहाँ आई के साथ में 2 है, यहाँ आई के साथ में 1 है, तो P1 बड़ा होगा P2 से। तो आप लिखोगे चूंकि P1 बड़ा है P2 से, तो R निकालने का सूत्र क्या बन जाएगा भाई? P1 माइनस P2। तो पहले अपन R निकालेंगे, तो R का सूत्र है P1 माइनस P2। तो डायरेक्ट मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट घटा रहा हूं मैं। देखें, 2i माइनस जे प्लस 3k, इसमें से आपको क्या करना है? घटाना है सेकेंड को, तो घटा दो भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है। 2 में से 1 चला गया, 1 बचेगा माइनस, और इसका साइन में माइनस बदल जाएगा, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? 3j, k माइनस और 1 माइनस और है, तो 3 और 1 4। तो ये आपने क्या कर दिया भाई? घटा। डायरेक्ट भी आप घटा सकते हैं। देखो, 2 में से 1 गया, 1 माइनस और इसका साइन बदल जाएगा, -1 और -2, माइनस का 3 माइनस -1
3 और 1 4, ठीक है। और f कितना दे रखा है आपको, f दे रखा है 10i प्लस k। अब f के अंदर j कितना है, तो j का मान नहीं दे रखा, तो कितना लेना पड़ेगा, 0 लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, आगुण निकालेंगे, और आगुण का सूत्र जैसे मैंने आपको बताया, क्या सूत्र है, r सदिश क्रॉस f सदिश। तो आगुण आपका हो जाएगा भाई r सदिश क्रॉस f सदिश, बीच में किसका साइन है, क्रॉस का, क्रॉस के लिए क्या करते हैं, 3x3 का मैट्रिक्स बनाते हैं। ऊपर ही ऊपर किसको रखना है, i j k को, फिर किसको रखना है आपको, r को, r का मान कितना है 1 -3 4, फिर किसको रखना है, f को, f का मान कितना है 3 0 1। देखो f के मान में i के साथ में 3 है, j नहीं है तो 0 लेके चलना पड़ेगा, k के साथ में 1। इसे हम हल कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर। हल करते हैं, देखो i को पकड़ा, ये रो चला जाएगा, कॉलम चला जाएगा, पीछे बचेगा -3 4 0 1। j को पकड़ा, पीछे क्या बचेगा भाई, j को लोगे तो आप 1 4 3 1, और k को लिया तो पीछे बचेगा 1 -3 3 0। अब इसे अपन हल कर लेंगे, मल्टीप्लाई करो, -3 -0 1 -12 0 +9। तो आगुण आपके पास में आ जाएगा -3i, एक में से 12 गया, -11 और एक माइनस और है, प्लस का 11j प्लस का 9k। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि दो बिंदुओं से गुजरने वाले बल के सापेक्ष अपण को आगुण पूछा था। तो आगुण का सूत्र मैंने जैसे क्लास स्टार्ट हुई थी तब बता दिया था, और एक क्वेश्चन मैंने आपको हल करने को दे दिया है, ठीक है। चलिए उतार लें आपसे, ठीक है। उम्मीद है आपको चीजें समझ पाई होगी, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। हाँ चलिए, तो पिछले एक क्वेश्चन में आपने आगुण का क्वेश्चन किया था, अब अगला क्वेश्चन कार्य का है। तो देखो कार्य के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कार्य यानी वर्क, और इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है f सदिश डॉट d सदिश। कार्य निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई, कार्य का फॉर्मूला है f सदिश डॉट d सदिश, जहां f क्या हो जाएगा, बल सदिश, और d का क्या मतलब है भाई, बिंदु सदिश। f तो बल सदिश है और d आपका क्या है, बिंदु सदिश। f निकालने का क्या फॉर्मूला है, अगर आपको क्वेश्चन में दो बल है तो जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया, दोनों को ऐड कर दोगे, और d बिंदु सदिश है, दो बिंदु है तो क्या हो जाएगा p1 माइनस p2, अथवा क्या हो जाएगा भाई p2 माइनस p1, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए, एक कण पर क्रिया करते हुए दो बल आपको दे रखे, दो बिंदु दे रखे, तक घटा देते हैं तो कार्य का मान ज्ञात कीजिए। आगुण के लिए क्या सूत्र था, r सदिश क्रॉस f सदिश, और कार्य का क्या सूत्र है भाई, f सदिश डॉट d सदिश। f का क्या मतलब है, बल सदिश, d का क्या मतलब है, बिंदु सदिश। f कैसे निकालेंगे, दो बल है तो दोनों को ऐड कर देंगे, d कैसे निकालेंगे, दो बिंदु है तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, चलिए तो इस क्वेश्चन के ऊपर बनाते हैं, इसमें कार्य पूछा है तो देखो कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या चीज हमें गिवन है, पहला बल आपको गिवन है f1, f1 का मान कितना है 4i प्लस j माइनस का 3। दूसरा बल है f2, क्या है भाई 3i प्लस j माइनस का k। दो तो आपको बल दे रखे हैं और दो बिंदु दे रखे हैं। पहले बिंदु को मैंने p1 मान लिया, p1 कितना है i प्लस 2j प्लस 3k। दूसरे बिंदु को अपन ने p2 मान लिया, और वो कितना है 5i प्लस 4j प्लस k, ठीक है। दो बल है f1 f2, दो बिंदु है p1 p2। क्या पूछा है, कार्य। तो कार्य का क्या सूत्र होता है, अभी अपन ने बात करी थी, f सदिश डॉट d सदिश। समीकरण नहीं पढ़ा दिया, f कैसे निकालेंगे अभी मैंने बताया, अगर दो बल है तो दोनों को जोड़ देंगे, वही आपका f होता है, ठीक है। f1 और f2 को जोड़ दोगे तो f1 प्लस f2, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज है जोड़ना। देखो 4 और 3 7i, 1 और 1 2j, 3 और 3 3 और 1 4, माइनस माइनस जुड़ जाता है, साइन में माइनस करें, माइनस का 4। दोबारा देखें
3 और 4 7, 1 और 1 2, 3 और 1 4 माइनस का। अब अपन को निकालना है डी। अब डी निकालने के लिए आपको सूत्र क्या है, P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1। इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे P2 बड़ा है, तो डी का सूत्र क्या होगा, P2 माइनस P1। अब डायरेक्ट आप घटा सकते हैं। देखो 5 में से 1 गया 4 आई, 4 में से 2 गया 2 जे, 1 में से 3 गया माइनस का 2 के। ठीक है, घटाने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट तरीका यूज करना है। 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 2 गया माइनस का 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 के अंदर वैल्यू पुट कर देना है। तो समीकरण 1 से कार्य एफ सदिश डॉट डी सदिश, एफ कितना है भाई, ये रहा एफ 7i प्लस 2j माइनस का 4k डॉट डी कितना है आपके पास में 4i प्लस 2j माइनस का 2k। तो यहां से आपके पास में कार्य आ जाएगा। बीच में किसका साइन है, कार्य का, जब देखो डॉट है यानी क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, क्रॉस है तो क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो 7 चौक 28, आई को आई से किया 1, 2 को 2 से किया 4, जे को जे से किया 1, माइनस माइनस गुणा करते हैं तो वो प्लस बन जाता है, 4 दूनी 8, के को के से किया 1। तो कार्य आपके पास में आ रहा है 28 एकम 28, 4 एकम 4, 8 एकम 8। तो कार्य भी आपके पास में आ रहा है 28 और 4 32 और 8 40। और लास्ट में अपन इसकी यूनिट लिखते हैं। तो कार्य की यूनिट क्या लिखेंगे अपने, एकम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था आपके आघूर्ण का और एक क्वेश्चन था आपके कार्य का। दोनों के सूत्र में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। सूत्र में दोबारा बता देता हूं, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्य का क्या सूत्र है भाई, कार्य का सूत्र है एफ सदिश डॉट डी सदिश। आघूर्ण का क्या सूत्र है, तो आघूर्ण का सूत्र है आर सदिश क्रॉस प्रोडक्ट एफ सदिश। ये दो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें बढ़िया सा। चलो, तो आपने आज के लेक्चर में दो टॉपिक पढ़ लिए। आपने कार्य पढ़ लिया और आपने पढ़ लिया आघूर्ण। इसके क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन आपके बुक के अंदर हो उसका आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब एक टॉपिक और आपको बचता है, टॉपिक है आपका समतलीय सदिश। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, समतलीय सदिश। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, जब तीन सदिश ए सदिश बी सदिश सी सदिश गिवन हो तो तीनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर वो 0 होगा, कितना होगा भाई, 0 होगा, तो तीनों सदिश क्या होंगे, समतलीय। तो तीनों सदिश समतलीय होंगे, तीनों सदिश समतलीय होंगे। ये आपको ध्यान है। जब क्वेश्चन के अंदर आपको तीन सदिश गिवन हो ए बी सी, तो तीनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर 0 आ जाता है तो वो तीनों सदिश क्या होंगे, समतलीय। ठीक है, और तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनानी है। ऊपर ही ऊपर किसको रखना है, A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3 और फिर C1 C2 C3। इसको हल करना है। अगर इसका मान 0 आता है तो वो समतलीय है, 0 नहीं आता तो वो समतलीय नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं डायरेक्ट अपने। एक क्वेश्चन से ही मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। क्वेश्चन है, लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए ए सदिश 2i माइनस जे प्लस के देखो लाइट नहीं है और मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो एक ये क्वेश्चन करवाना था जो मैं करवा देता हूं। लैम्डा के किस मान के लिए ए बी आई प्लस 2j माइनस 3k और सी 3i प्लस लैम्डा जे प्लस 5k समतलीय होंगे। ये क्वेश्चन है।
आपसे पूछा गया है कि ये तीनों सदिश समतलीय है, पहले से वो कह रहा है कि तीनों समतलीय हैं, तो लैम्डा का मान क्या हो, तो क्या करना है अपन को 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है और 0 अगर रखना बराबर में, और लैम्डा का जो भी मान होगा वो अपन को आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी लास्ट क्वेश्चन है, लाइट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन करवा दो। तो आप लिखोगे ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्रॉस सी सदिश, यानी एक मैट्रिक्स बनाओगे, ऊपर ऊपर किसको रखोगे, ए को, फिर रखोगे बी को, फिर रखोगे सी को। ए का मान कितना है 2 -1 1, बी का कितना है 1 2 -3 और सी का कितना है 3 लैम्डा 5। अपन को पता है कि ये ए बी सी तीनों समतलीय है, तो बराबर में क्या लेके चलना है 0, बराबर में क्या लेके चलना है 0। अब इसे हल कर लेते हैं, 2 को लिया क्या बचेगा 2 -3 लैम्डा 5, अगला माइनस होता है और एक माइनस हुआ है तो प्लस 1 क्या बचेगा अपने 1 -3 3 5, अगला 1 क्या बचेगा 1 2 3 लैम्डा, तो बराबर में 0 लेके चलिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 + 3 लैम्डा 5 + 9 लैम्डा -6 बराबर 0। ठीक है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा सब कुछ। हाँ दिख तो रहा है, जैसा भी दिख रहा हो, लेकिन पूरा काम चलाओ। लास्ट क्वेश्चन, ठीक, तो 20 + 6 लैम्डा 9 5 14 प्लस लैम्डा -6 बराबर 0। मैथ के टर्म को जोड़ते हैं, 20 और 14 34, 34 में से 6 गया 28, 6 और 1 7 लैम्डा बराबर 0। तो 28 बराबर माइनस का 7 लैम्डा, तो लैम्डा बराबर 28 बटा माइनस का 7, तो लैम्डा का मान कितना आ गया -4। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक मैंने आपको टाइप 3 के अंदर करवाए। पहला मैंने आपको आघूर्ण करवाया, दूसरा मैंने आपको कार्य करवाया, तीसरा मैंने समतली सदिश करवाया। इन तीनों को आप देखना, और वेक्टर आपका लगभग हो चुका है। कल आपका एग्जाम है, तो सभी को एग्जाम की अच्छे से तैयारी करके जानी है। ठीक है, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, जिसमें हम फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही, इस लेक्चर को आप थोड़ा अच्छे से देख लेना, और जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए मुझे आप 2-3 बार जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।